हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। आज की वीडियो में हम 10 टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमारा जो सीजीपीएटी का जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश आ गया है। फर्स्ट पॉइंट में हम हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सेकंड में जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया है इसमें टोटल 30 पॉइंट, इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है 2 से 15 पॉइंट है जिसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं तो 2 से 15 पॉइंट आपके लिए मायने नहीं रखता है। अगला जो पॉइंट है डीवीसी, ये आपका 16 से 18 पॉइंट पर है। फिर आपका पॉइंट 19 पे आपको रैंक प्रोवाइड करेगा आईजीकेवी के द्वारा। फिर पॉइंट जो आपका 20 है वहाँ पे आपको दावा आपत्ति देखना है। पॉइंट जो आपका 21 है वहाँ पे न्यू रैंक आपको प्रोवाइड करेगा दावा आपत्ति के बाद। फिर जो पॉइंट 22 का बात करें तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट दे देगा। अब पॉइंट 23 में क्या होगा, जब आप दावा पत्ती कंप्लीट कर लिए रहेंगे तो फिर से आपको क्या होगा, कंफर्म सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे ये जो मिला है उसका आपको लेटर प्रोवाइड कर देगा हार्ड कॉपी। तो सबसे पहले समझिए कि हाई कोर्ट में अभी याचिका लगा है, न कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है। अभी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दिशा निर्देश, उस पर वो अपना काम करेगा। तब तक काम करेगा जब तक कि हाई कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं कर देता है। और जिस दिन हाई कोर्ट अगर स्टे ऑर्डर पास कर देता है उस दिन क्या होगा, ये जो काउंसलिंग का आपको पीडीएफ दिख रहा है इन सब में रोक लग जाएगा। लेकिन जब तक आपका कोई वहाँ से आदेश नहीं आता है तब तक आपको इनकी गाइडलाइन को पालन करना होगा। देखिए क्या कहता है नोटिफिकेशन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि कृषक नगर रायपुर में है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पाठ्यक्रम में 12वीं के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का ये है दिशा निर्देश। लिखता है फर्स्ट पॉइंट, प्रवेश हेतु आवेदन करने एवं ऑनलाइन काउंसलिंग के समस्त चरणों में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को केवल एक ही बार पंजीकरण करना होगा। कहने का मतलब क्या है, जब आप एक बार साइबर कैफ़े में जाएंगे, आप पंजीयन कराएंगे अपना मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी से, तो आपको एक आईडी देगा और एक पासवर्ड देगा। वो आपका पूरा काउंसलिंग के लिए काम करेगा। फिर लिखता है इस पंजीयन की प्रक्रिया में 12वीं कक्षा में कृषि एवं विज्ञान समूह के समस्त श्रेणी एवं वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अगला लिखता है इस हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात पुनः पंजीकरण की सुविधा संपूर्ण काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब ये जो कार्यक्रम अभी चालू होने वाला है इसके बाद अगर आप पंजीयन नहीं कराते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इस साल का आप भूल ही जाइए सीजीपीएटी में एडमिशन लेना। आगे लिखता है अर्थात यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के मध्य ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश पाने का पात्र नहीं रहेगा। फिर बोलता है पॉइंट 2 में पंजीकरण एवं आवेदन करने हेतु जो इनकी वेबसाइट है www.igkvmis.cg.nic.in, यहाँ पे आपको जाना है, बट अभी नहीं जाना है, जब ये ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे उसके बाद जाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद एडमिशन 2020-21 पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम दिखेगा 2020-21 का। यहाँ पे आपको ये मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, ठीक है, एवं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी ये दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्किप कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करें। अब आप साइबर कैफ़े में चल दिए, फॉर्म वगैरह भरा लिए, पैसा वैसा दे दिया, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। मैंने जो आपको 40 कॉलेज का लिस्ट का जो वीडियो दिखाया था उसमें से आपको जो भी गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट हो गया सब आपने भर दिया। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब इस प्रिंट आउट को लेके आप क्या करेंगे, तो 16वां नंबर पॉइंट है पंजीकरण के पश्चात समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके जिले में सूचित शासकीय कृषि उद्यानिकी कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सारे दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि के मध्य करवाना अनिवार्य होगा। मतलब आप ये समझिए, अब आपने काउंसलिंग का फॉर्म डाल दिया साइबर कैफ़े से, या तो आज कल परसों 2 या 3 दिन का आपको टाइम देता है। इतना में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले करके जाना है और सबको अपने सामने खड़ा हो करके चेक कराना है। उनको भी एक आईडी प्रोवाइड रहता है जहां से वो क्या करेंगे, आपके आईडी को ओपन करेंगे और ये सारे दस्तावेज जो आपके 10वीं 12वीं जाति निवास ये सबको वो क्या करेंगे कि वेरीफाइड कर देंगे, अप्रूव्ड कर देंगे, जिससे आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका डीवीसी कंप्लीट हुआ। अगला जो पॉइंट है प्रोविजनल मैरिट रैंक, यहाँ पे क्या बोलता है, पंजीयन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सभी
अभ्यर्थियों हेतु एक ओवरऑल रैंक प्रदान किया जाएगा। जैसा CGPAT के एग्ज़ाम के बाद आपको रैंक देता, वैसे यहाँ पे अब क्या होगा, आपके मेरिट के बेस पे आपको रैंक देगा। मान लीजिए जो फॉर्म डाला कोई एक व्यक्ति जिसका 99% है, उससे नीचे अब सब है, किसी का 98, 94, 95 है, ऐसा है। 99 से किसी का ऊपर नहीं है, 99.67 ऐसा किसी का नहीं है। तो वो 99 वाला जो बंदा होगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा। उसके नीचे जैसे जैसे परसेंट डाउन होगा रैंक बढ़ते जाएगा। तो रैंक 1 मतलब क्या, वो छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर है। आगे लिखता है जिसके आधार पर ही सभी चरणों की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन किया जाएगा। मेरिट रैंक की एक प्रति निर्धारित तिथि को वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी अपने मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारियों को वेबसाइट से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट इन्होंने बताया है, यहीं पे क्या करेगा, आपका मेरिट रैंक को वो शो कर देगा PDF के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। आपको वहाँ पे चेक करना है, सेटिस्फाई होना है कि आपका परसेंट इतना, आपका रैंक इतना। अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं कि मेरे से कम जो परसेंट आया था उसका रैंक कैसे कम हो गया, वो कैसे मतलब मेरे से आगे निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 18 नंबर है, बोलता है दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ कराना है, सेंटर पे, मतलब DVC आपको कराना है। पंजीकरण के पश्चात समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के मध्य उनके जिले में सूचित शासकीय कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र में समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन फॉर्म में जिस वर्ग एवं श्रेणी में, जैसे आपने OBC में डाला, SC में डाला, ST में डाला, PH में डाला, किसी में भी आपने भरा है, इन सब डॉक्यूमेंट, कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट हो, ये सबको ओरिजिनल लेकर के आपको जाना है। फिर लिखता है वही वर्ग एवं श्रेणी काउंसलिंग के सभी चरणों में मान्य होगा। मतलब आपने OBC अगर डाला है तो आपको तीनों चारों जितना भी काउंसलिंग कराया गया यूनिवर्सिटी, वो सब में आपको OBC को ही लेकर के वो मानेगा। फिर लिखता है दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पत्र दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बता चुका था कि आपको एक क्या होगा, प्रमाण पत्र वहाँ से मिलेगा, एक सील साइन लगा हुआ कि आपने DVC करा लिया है, उसको आपको नहीं घुमाना है, उसका आपको जरूरत पड़ेगा। आगे लिखता है अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निम्न बिंदु A और B के आधार पर किया जाएगा। A नंबर लिखता है अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के समय यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग की पात्रता रखने वाले 3 दस्तावेज, CG का आपका निवास है, 10वीं का आपका मार्कशीट है, 12वीं का आपका मार्कशीट है, तो पहला काउंसलिंग, पहला चरण जो आपका DVC का है वो कंप्लीट होगा। जिनका 12वीं का मार्कशीट नहीं आया है उनके लिए यह है कि आप नेट की कॉपी लगा सकते हैं, फ़ोन पे भी आप वहाँ पे नेट का PDF रखेंगे, या आप अपना रोल नंबर उनके जो कंप्यूटर सिस्टम रहेगा वहीं पे आप दे करके ओपन करवा दीजिएगा, ताकि वो लाइव वेरीफाई कर दे और आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो अगर आपके हाथ में ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है तो। आगे लिखता है को प्रस्तुत करना, किसको प्रस्तुत, ये तीनों को, इन तीनों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनकी अनुपस्थिति में अभ्यर्थी काउंसलिंग की सभी चरणों में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वह कक्षा 12वीं के आधार पर पुनः प्रवेश हेतु अपात्र हो जाएगा। मतलब 2020 में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 3 मेन बेसिक डॉक्यूमेंट, तब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। B नंबर में आपका जब ये A नंबर का पूरा चेक हो जाएगा, वेरीफाई होगा, फिर आपका B नंबर आएगा। B में क्या होगा, लिखता है यदि अभ्यर्थी बिंदु क्रमांक A में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों को सत्यापित कर लेता है तब उसके अन्य दस्तावेजों का उसका सत्यापन किया जाएगा। मतलब आपका निवास, 10वीं और 12वीं सही है, उसके बाद ही आपका B नंबर पर काम होगा। आगे लिखता है यदि अभ्यर्थियों को जिस दस्तावेजों के आधार पर सीट आवंटित की गई है उसे प्रस्तुत नहीं कर पाता है या उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनके वर्ग एवं श्रेणी को नियम अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप समझिए कि आपने फॉर्म भरते समय ये लिख दिया कि आप OBC के हैं, SC के हैं या ST के हैं। अगर इसका आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाए तो आपको OC वर्ग में कन्वर्ट कर देगा। फिर अगर आपने F यानी फीमेल, कृषक या फ्रीडम फाइटर जो FF है, या प्रिमिटिव ट्रिबल में आपने अगर भरा और उसके बाद अगर आपने इसका सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाया तो आपको श्रेणी X में परिवर्तित कर देगा। अगर आप हैंडीकैप बता दिए, PH हैं, और आपने इसका सर्टिफिकेट शो नहीं किया तो वो क्या करेगा, नील घोषित कर देगा।
और लिखता है नक्सल अफेक्टेड फैमिली से आप हैं। अगर इसका भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है और आपने इसका फ़ायदा लेने के लिए भर दिया कि हाँ मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, तो शो नहीं करने के बाद इसको भी ये नील घोषित कर देगा। तो ये जो पूरा श्रेणी था ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नया इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसी के आधार पे आपको अब क्या मिलेगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात दस्तावेज सत्यापन पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। इसको बहुत ही संभाल के रखना भाई, क्योंकि एडमिशन इसके वजह से रुक जाता है। आपका सब सही रहेगा, आप टॉप में आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन एक ये डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ तो आपका एडमिशन गया। आगे लिखता है इसी में, पंजीयन के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन करने हेतु उपस्थित नहीं होता है, काउंसलिंग की सभी चरणों में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात काउंसलिंग के संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, वह कक्षा 12वीं के आधार पर पुनः प्रवेश हेतु अपात्र हो जाएगा। आगे लिखता है, संशोधी प्रोविजनल मेरिट रैंक दस्तावेज सत्यापन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियम अनुसार सभी अभ्यर्थियों हेतु संशोधित मेरिट रैंक दिया जाएगा, जिसके आधार पर ही सभी चरणों की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन किया जाएगा। मेरिट रैंक की एक प्रति निर्धारित तिथि को वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी अपने मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारियों को वेबसाइट से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, तब भी आप इस पे खुश नहीं हुए, इस रैंक को देख करके आपको लगता है कि नहीं मेरा ये रैंक इतना नहीं होना चाहिए, तब आप क्या लगाएंगे, दावा आपत्ति। यहाँ पे लिखता है, यदि किसी अभ्यर्थी को दिए गए संशोधित ओवरऑल मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारी त्रुटि हो जाती है यूनिवर्सिटी वगैरह से, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम रहते हैं, तो आपको सतर्क रहना है और देखना है। तो वह निर्धारित तिथि के मध्य आपको एक डेट भी देगा कि इतना दिन में आपको दावा आपत्ति लगाना है। तो आप जब काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड देगा, तो जैसे ये रैंक आपका आएगा ना, तो वहाँ पे आपका दावा आपत्ति का भी ऑप्शन आ जाएगा उस वेबसाइट में जहाँ पे आपका रैंक खुलेगा। तो आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, जैसे फेसबुक को आप लॉगिन करते हैं और वहाँ पे आपको ऑप्शन ये मिलेगा दावा आपत्ति करने का, तो आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिव्यू में चल देगा। आगे लिखता है, दावा आपत्ति तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात ओवरऑल रैंक में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, उसके बाद नया रैंक दिया जाएगा। अगर आपने जो बताया वो सही था तो आपको नया एडिट रैंक मिलेगा, और आपने जो बताया उसमें कुछ सही नहीं निकलता, सच्चाई नहीं पाया जाता है, तो जो पुराना था वही आपको दिया जाएगा रैंक, और उसी पर आपको क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। ये यहाँ पे वेबसाइट में आप देख सकेंगे। तो इसके आगे के पॉइंट जो हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है।